हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे जी ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। भगवान के नाम में 10 दिशाओं में मंगल करने की सामर्थ्य है। भगवान के नाम से भगवान के मंदिर, तो जहाँ मंदिर में जाओ तब सद्भाव और पूजा का फल होता है, लेकिन भगवान का नाम तो जिधर भी जाओ साथ में रहता, कल्याण करता है, ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ देता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंकों को बदल देता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो इतनी तरक्की कर सकता है, यत् कृतई मनुष्य तत् न सुरासुरई। जो मनुष्य अपना उद्धार कल्याण कर सकता है, उतना सुर असुर भी नहीं कर सकते। जागतिक सफलता ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मिक उन्नति वास्तविक में उन्नति है। 36,000 पगार मिलता था साल का, 10 लाख मिला, वो मानता था उन्नति हो गई। कोई बड़ी उन्नति नहीं। वास्तविक उन्नति अपने आत्मा परमात्मा की प्रीति, उसका ज्ञान, उसमें विश्रांति। जो मौत छुड़ा न सके उस खजाने की प्राप्ति वास्तविक उन्नति है। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते, और संत दूसरों को निहाल करने की सत्ता जहां से लाते वो परमात्मा है। और परमात्मा के नाम से परमात्मा का सीधा संबंध है। हैदराबाद बोलो तो शब्द तो इतना है, लेकिन पूरा हैदराबाद आ जाता है। भारत बोलो तो शब्द तो इतना सा है, पूरा भारत आ जाता है। ऐसी ओम बोलो, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, सब ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ जीवात्मा को एकत्व का सौभाग्य मिलता है। उसकी माता धन्य, पिता धन्य, कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। धन मिल गया कोई बड़ी बात नहीं, वाहवाही हो गई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान से प्रीति, भगवान का ज्ञान और भगवान में परम सुख मिल गया, धन्य धन्य जीवन सफल हो गया। ओम सारी चीजों में आकर्षण बुद्धि, संसार की सफलता पाकर बड़ा बनने की जो गलती है, उस गलती से आदमी बड़े में बड़े ईश्वर से दूर रह जाता है। बड़ा तो नहीं बनता है, अहंकार बढ़ जाता है, दिखावा बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, खिन्नता और
चिंताएं बढ़ जाती। पहले के जमाने में उत्तम गुरुकुलों में उत्तम विद्यार्थी ये प्रयत्न करते थे कि महत्वाकांक्षाएं न हो, पद और अधिकार की लिप्सा न हो, अधिक धन और विषय विलास की आकांक्षा शांत हो जाए, तन हमारा स्वस्थ रहे, मन हमारा संतुलित रहे, बुद्धि में गंभीर ज्ञान का प्रकाश हो, विचार शक्ति हो। मन के कहने में चलने वाला व्यक्ति गिरते गिरते बड़े राजे महाराज होने के बाद भी मरने के बाद मन के कहने में चलने वाला आदमी तुच्छ जीव जंतु अथवा पिशाच की योनि में भटकता है। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, महत्वाकांक्षा तो हुई लेकिन महतत्व में शांति दिलाने वाला सत्संग नहीं मिला। अभी व्हाइट हाउस में पिशाच के रूप में कभी कभार दिखता है, वहां की मीडिया के आधार पर बोल रहा हूं। राजा अज मिथिला का नरेश मरने के बाद सांप हो गया, अजगर बन गया। राजा नृग मरने के बाद किरकिट बन गया। आप कैसे ठाठ माठ से जिएंगे इस चिंतन में धोखा न खाइए। मरने के बाद क्या गति होगी? इस मरने वाले शरीर को एयर कंडीशन में रख लिया तो क्या बड़ी बात होगी, बीमारियां बढ़ेगी। गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान ये तो आते जाते हैं, लेकिन इनको साधन बनाकर अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्म परमात्मा की प्रीति, आत्म परमात्मा में विश्रांति पाना, ये बड़ा ऊंचा लक्ष्य रहता था विद्यार्थियों का। आज उद्देश्य छोटा हो गया, शुरू में ही गलती हो गई। प्रतियोगिता, अहम, स्पर्धा, द्वेष, दाह, चिंता और तनाव बढ़े, ऐसी नजरिया बन गई। इसलिए बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भी चिंता मिटाने को दारू पीते क्लबों में जाते हैं। रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने 13 साल की रिसर्च के बाद घोषणा की। भारतीय पद्धति से कीर्तन सत्संग सुनने से आत्म विश्रांति, आत्म सामर्थ्य मिलता है। आइंस्टाइन ने मरने के कुछ ही दिन पहले एक विल लिखा जिसे आइंस्टाइन पेपर के नाम से पुस्तक के रूप में लोगों ने पढ़ा। आइंस्टाइन कहता है कि मैंने रिसर्च तो किया लेकिन अपने को भूलकर बाहर की चीजों की किया। गॉड, भगवान हमें 2-3 साल और उम्र दे, तुम्हें भारत के संतों के पास जाकर अपने अंतर ज्ञान को, अंतर प्रीति को, अंतर शांति को पाकर जीवन धन्य करता। आइंस्टाइन से पूछा जमुना दास बजाज स्कूटर वाले, उन जमुना दास बजाज के जवाई ने पूछा कि तुम पढ़ने में तो ढीले विद्यार्थी थे लेकिन रिसर्च की दुनिया में तुम्हारा इतना प्रोग्रेस कैसे हुआ? आइंस्टाइन उनका हाथ पकड़ के ले गया एक शांत कमरे में जहां अर्थिंग न मिले, विद्युत का अनकंडक्ट आसन, कुचालक आसन बिछा था। भारतीय पद्धति से ध्यान करते थे, एकाग्रता से आत्म शक्ति अनजाने में रिसर्च में लगती थी।
आइंस्टाइन ने कहा पिछले 4 वर्षों से मैंने अपने पत्नी के बॉडी को टच नहीं किया है, विकार नहीं होगा। संयमी जीवन ब्रह्म नाड़ी को खोल सकती है, ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा सकती। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। ये रिसर्च भारत के ऋषियों का है। अभी विज्ञान वहां तक गति नहीं कर पाता। नाभि केंद्र पर ध्यान सिद्ध करने से जैसे माइक्रोस्कोप के कीटाणु गिन डालता आदमी, बैक्टीरिया गिन डालता है, इस क्वार्टर ड्रॉप में इतने बैक्टीरिया पाए गए, इतने इतने, ऐसा है। ऐसे ही नाभि केंद्र में ध्यान करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, छोटी मोटी। उसमें 22 नाड़ियां अत्यंत मुख्य है। 10 मस्तक के दाहिनी और 10 बाहीं और 20 हो गई। 21वीं नाड़ी तालु में, अगर तालु में नाड़ी लगाकर विद्यार्थी पढ़ता है, प्राणायाम करके फिर पढ़ता है, ध्यान करके थोड़ा तालु में जीभ लगाकर कुछ बात याद करता है, सेव हो जाता है। जैसे सिम कार्ड में नंबर सेव हो जाते हैं, ऐसे ही उस नाड़ी की विशेषता है। 21वीं नाड़ी और 22वीं नाड़ी है भगवत ज्ञान सुनकर भगवान की एड्रेस जान ले, भगवान का स्वभाव जान ले और भगवत उपलब्धि की महिमा जान ले, वो सेव कर ले। गणित को याद रखा, दुनिया की चीजों को याद रखा, ऐसे तो बहुत विद्यार्थी मेरे हैं। वीरेंद्र मेहता को सारस्वती मंत्र दिया, एक्सपोर्ट एडवांस्ड लर्न डिक्शनरी के 80,000 शब्द याद रह गए, पृष्ठ क्रमांक के साथ कंठस्थ है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है उस हमारे विद्यार्थी का। लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भगवान क्या है और कितने दूर हैं, कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। सत्य से कहते हैं जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा। बचपन पहले था लेकिन अभी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। बचपन को जानने वाला पहले था, बचपन के वक्त था, अभी है, बाद में रहेगा। वो सत्य आत्मा है, वह चैतन्य आत्मा है, वह ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप मेरा आत्मा है, जहां से मैं चलता है। चैंपियन बन गए, थोड़ी वाहवाही हुई, खुशी हुई, लेकिन खुशी को सच्चा मत मानना। खुशी भी आती है, गमी भी आती है, दोनों के सिर पर पैर रखकर परमात्मा की प्रीति जगाने वाला, सत्संग पाने वाला धनभागी हो जाता है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे, जिस रीति से यार मिल जाए वो हाल अच्छा है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। संसार की खुशी ज्यादा सच्ची मत मानना, वो दुख देगी, तड़पाएगी। ठीक है, सफलता हुई, खुशी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई है, गमी हुई उससे भी कोई है, सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। तो भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत विश्रांति आपके पास तो क्या है? कुछ भी नहीं। 10-5 करोड़ हो गया तो बोले आई एम हैप्पी, कुछ भी नहीं। भगीरथ राजा के पास पूरा राज्य था, वैभव था, हर 5 साल में वोट फॉर माय पार्टी ऐसी भीख नहीं मांगता था। एक दिन बैठे बैठे भगीरथ ने सोचा कि मैंने इतने वर्षों राज किया,
सोने के थाल में, सोने के कटोरों में, सोने के बर्तनों में, प्यालों में पानी, चांदी के सिंहासन पर बैठा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के रत्न जड़ित रत्नों से सजी हुई सेविकाओं ने चंवर डोलाया, लेकिन आखिर क्या, आयुष्य खत्म हो रहा है, मौत की नजीकी हो रही है। कैसा जी रहे हैं इसका महत्व नहीं है, जीने के बाद क्या गति होगी। राजा भगीरथ ने जरा विचार किया, बोले इसमें तो आयुष्य नाश हो रहा है। ऐसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट ने भी दोबारा प्रेसिडेंट बनने की पूरी संभावना थी। बोले नहीं, आई हैव नो मोर टाइम, मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। देख लिया व्हाइट हाउस में रहकर, देख लिया फ्रंट पेज पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट। आखिर क्या, मरने वाले बॉडी का नाम हो गया तो क्या है, धन इधर ही रह गया तो क्या है, एक नथिंग, कुछ भी नहीं है। रूजवेल्ट रिटायर लाइफ करता है, प्रेसिडेंट होने की पूरी चांसेस है नहीं, एकांत में जाकर आत्म शांति पाता है। भारत के संत राम तीर्थ के कदमों में अपना सिर झुकाकर भाग्य बनाता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। आपके अंदर भगवान की महान सत्ता, महान चेतनता, महान सुहृदता, महान कृपा है। तुमने कोई न कोई ऐसा काम किया है जिससे अंतर्यामी प्रभु ने तुमको पसंद किया है, इसी के बल से तुम सत्संग में आए हो। द्रवें जब रघुनाथ तब देवं साधु संगति। भगवान द्रवित हो जाते, जैसे माँ बच्चे पर ज्यादा द्रवित हो जाए तो उसे विशेष देती है, ऐसे ही भगवान जब द्रवित हो जाते तो भगवान उसे सत्संग देते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। कई जन्मों की पाप वासनाएं और गलतियां मिटती है और जीव की दिव्य स्वाभाविकता जगती है। मेटत कठिन को अंक भाल के, सत्संग से बुद्धि योग होता है। भगवान के ज्ञान से, भगवान की प्रीति से, भगवान में शांत होने से हमारी बुद्धि में भगवान का योग होता है, सामर्थ्य होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता का विकास होता है। बिल्क का सम्राट प्रेत होके भटक रहा है। राजा अज मिथिला का नरेश सांप होकर भटक रहा है। मरने के बाद दूसरा जन्म लेने को आए, माँ के बॉडी में आए और शरीर में गर्भ नहीं मिला तो गटर में बहना पड़ेगा। कितना भारी खतरा है। इसलिए अपने जीवन को इधर की ताम झाम से बचाकर जीवन दाता को पहचानना चाहिए। भगीरथ राजा तीतल मुनि के पास चले गए कि हे प्रभु, हे संत, हे महापुरुष, हे भगवत स्वरूप, मुझ पर कृपा करो। राज्य वैभव है लेकिन एक दिन छूट जाएगा, मर जाऊंगा। अनाथ होकर किसी के गर्भ में गिरूं उसके पहले मुझे नाथ से मिला दो, मैं आपके चरणों में आया हूं। तीतल ऋषि ने कहा, राज्य पाठ की व्यवस्था करके 7 दिन तक अपने नगर में भिक्षा मांगो। मैं बड़ा राजा हूं, ईगोलेस हो जाए। सुख सुविधाओं की आदत पर ट्रैक्टर घुमा दो। भगीरथ राजा बहादुर अपना विशाल राज्य छोड़ दिया। एक अंगोछा लिया, एक लोटा और एक धोती। शत्रु के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। शत्रु ने देखा कंपटीशन का है कि राज्य नहीं तो दुश्मनी किस बात की, संपदा में विपदा होती। मित्रों ने भी पॉलिश, मस्का पॉलिश करना छोड़ दिया। मित्रों में समय जाता था, शत्रुओं से भिड़ने में समय जाता था, समय बचा। राज वैभव को संभालने में समय भिक्षा मांग कर खाते। 7 दिन तक अपने नगर में भगीरथ राजा भिक्षा मांग कर खाते।
8वें दिन गुरु के पास गए कि गुरुदेव भिक्षा मांगकर 7 दिन खाया। बोले हाँ, आंखों में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बहादुर राजा हो, बैठो सत्संग सुनो। 10 दाही और 10 बाही और 20 नाड़ियां, 21वीं नाड़ी स्मृति नाड़ी। स्मृति नाड़ी में भगवान का ज्ञान भरता हूं और उसका सुमरन करके अब भी भगवान का साक्षात्कार कर लो, अब भी ईश्वर का दर्शन कर लो। मरने के बाद किसने देखा है?